राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि देखेंगे। सभी बहनों को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद थोड़े से अक्षतों का आसन देकर हम शिव परिवार की फोटो को विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, हम कलश की स्थापना करेंगे तो भगवान की फोटो के दाहिने साइड हम अक्षतों की ढेरी लगा लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे अक्षतों की ढेरी लगा रही हूँ। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अब देखिए, हम एक कलश ले लेंगे। कलश आप मिट्टी के या धातु के भी ले सकते हैं। कलश को हम शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। कंठ पे हम मौली बांध देंगे और कलश पे हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। अब देखिए, कलश में हम अक्षत, फूल, सुपारी, सिक्का और हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसके बाद आम या अशोक के पत्तों पे चंदन और रोली से तिलक करके कलश में हम सजा लेंगे। अब देखिए, एक प्लेट में चावल भरकर हम कलश के ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर आप चाहे तो दीपक जला ले या फिर आप नारियल भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे से कलश की स्थापना करी। और देखिए, जब भी आप कलश पे नारियल रखें, एक बात का ध्यान जरूर से रखें। नारियल का ये जो मुख है वो सामने की तरफ यानी पूजा करने वाले की तरफ और नुकीले वाला साइड पीछे की तरफ होना चाहिए। अब हम कलश की स्थापना कर देंगे। इसके बाद देखिए, हमने जो मिट्टी से भगवान की मूर्तियाँ बनाई है वो हम ले लेंगे। अगर आपने मिट्टी से मूर्तियाँ नहीं बनाई है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। अब पूजा में हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे। इसके बाद देखिए, हमने सभी को विराजमान कर दिया है। अब हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। तो हम फूल, सिक्का, अक्षत और रोली ले लेंगे। अब हम थोड़े से हाथ में जल डालकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान जी, आज मैंने हरितालिका तीज का व्रत किया है। आप मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और देखिए, हमने जो ये हाथ में सभी सामग्री ली है वो हम भगवान की फोटो के पास अर्पित कर देंगे। अब हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में भगवान को स्नान कराएंगे। और देखिए, हमने जो भगवान की मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई है उनका हम अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। गणेश जी का, शिव जी का, माता पार्वती जी का, सभी का हम जल से अभिषेक करेंगे। अब जल से अभिषेक के बाद मैं यहाँ पे दूध से अभिषेक करी हूँ। आप दूध से या फिर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। सभी का हम अभिषेक करेंगे। इसके बाद देखिए, फिर से हम शुद्ध जल से सभी का अभिषेक करेंगे। इस तरह से हम 3 बार सभी भगवान का अभिषेक करेंगे। अब देखिए, अभिषेक के बाद हम वस्त्र रूपी भगवान को कलावा अर्पित करेंगे। तो हम सभी भगवान को, फोटो में भी भगवान जो हैं उनको भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। और माता पार्वती जी को हम चुनरी अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, अब हम गणेश जी को और शिव जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं हो तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट कर जनेऊ बना सकते हैं। इसके बाद हम चंदन से सभी भगवान को तिलक करेंगे। साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे। फोटो में विराजमान सभी भगवान को हम तिलक करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम गणेश जी को और माता पार्वती जी को रोली से तिलक करेंगे। अब हम थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे। टूटे हुए अक्षत आप पूजा में प्रयोग ना करें। इसके बाद देखिए, अब हम गणेश जी को और माता पार्वती जी को लाल रंग के फूल अर्पित करेंगे और शिव जी को सफ़ेद रंग के या फिर अपराजिता के फूल अर्पित करेंगे। सभी भगवान को हम फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, अब हम शिव जी को भस्म से तिलक करेंगे। अब शिव जी की प्रिय आपको जो भी सामग्री मिल जाए, आप वो सब कुछ भगवान को जरूर से अर्पित करें। इसके बाद देखिए, अब हम भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र पे हम चंदन से तिलक करके चिकने साइड से भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे। आपको जितने मिल जाए बेलपत्र, आप उतने अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए, अब हम माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री आप अपनी इच्छानुसार जितना चाहे उतना अर्पित कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपके पास हरितालिका तीज व्रत की पुस्तक हो तो आप उसे भी चौकी पे जरूर से रखें। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे ताकि जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो वो क्षमा हो जाए। इसके बाद हम भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो हम फलों का भोग लगाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे। यदि आपने कुछ बनाया है तो आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही देखिए, आपके यहाँ जो भी खा के व्रत खोला जाता है, आप उसे भी पूजा में जरूर से अर्पित करें। अब हम यहाँ पे भगवान को 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, पूजा के बाद अब हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर फूल ले लेंगे और हम हरितालिका तीज व्रत की कथा सुन लेंगे।
कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में अक्षत लिया है वो हम भगवान के पास अर्पित कर देंगे। अब देखिए इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से हरितालिका तीज व्रत की पूजा करेंगे। अब पूजा के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, इसके बाद हम समस्त शिव परिवार की आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक सभी भगवान की आरती कर लेंगे। आरती के बाद से 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। अब देखिए पूजा के बाद हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। इस दिन माता पार्वती जी सुहाग बांटती है तो हम उनसे सुहाग लेंगे। सुहाग लेने से पहले हम माता को सुहाग अर्पित करेंगे। तो देखिए आप जितनी बार भी माता को सुहाग अर्पित करें उतनी बार आप माता से सुहाग जरूर से लें। आप 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार आप माता को सुहाग अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हम इस तरह से माता को सुहाग अर्पित कर देंगे और देखिए हमारी उंगलियों में जो सिंदूर बच जाएगा उसे हम अपनी चूड़ियों में लगा लेंगे। तो इस तरह से हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता से सुहाग लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से हरितालिका तीज व्रत की पूजा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।